Let's get started. Students, now start. By very long time, after very long time, I am just coming in my YouTube channel. इसके पहले मैंने जो हाइड्रोबोरेशन के बारे में कुछ जानकारी दी थी आप लोगों को, आप लोगों ने उसके बाद कुछ किए नहीं होगा, हमने भी खैर कुछ नहीं किया उसके बाद। आज काफ़ी दिनों बाद मैं उसका एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। और एप्लीकेशन में क्या है कि जैसे आप कैसे फाइंड आउट, एक ट्रिक है कि आप फाइंड आउट कैसे करेंगे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। जैसे एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ आपके सामने, देख लीजिए ऐसे। और रिएक्शन हो रही है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ये दिस इज हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। अब इसमें सबसे पहले आपको ये कैसे फाइंड आउट होगा कि एल्कोहल कहां पर अटैच होगा, कौन सा एल्कोहल बनेगा। आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता देते हैं। जब कभी भी आपको ऐसा लगे तो आप पहले इसको ओपन कर लीजिए। आप ऐसे ओपन कर लीजिए इसको। ये कंडीशन है, ठीक है। और हाइड्रोबोरेशन में मैंने पहले बताया था बोरान वहां ऐड होता है जहां लेस सब्स्टिट्यूशन होता है। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एरिया है, ये मोर है और ये लेस है। तो जहां लेस सब्स्टिट्यूशन एरिया होता है वहां पर बोरान लगता है और बोरान सब्स्टिट्यूट होकर OH वहां लगता है। तो ये समझ लीजिए कि आप डायरेक्टली कहां पर आपको लगाना है OH, इस जगह लगाना है। तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो CH3 CH2 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 OH। दिस इज ब्यूटेनल 1 या 1 ब्यूटेनल। क्लियर? ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। दिस इज 98% अप्रॉक्स मेजर प्रोडक्ट। वैसे ही मैंने कुछ लिख दिए हैं या इधर भी लिख दिए थे। इसी का एक और एग्जांपल में बता देता हूं, फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा। जिसे आपके पास ये है, क्लियर? दिस इज 2-methyl propybutene 2, ये 2-methyl butene 2। अब इस पे हम रिएक्शन करा देते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। BH3 THF H2O2 एंड बेस OH-। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, कहां पर OH लगेगा। तो मैंने पहले ही बताया था जहां पर OH लगता है वहां पर जहां पर Br लगने के चांस ज्यादा होते हैं, सॉरी बोरान के लगने के। और बोरान को सब्स्टिट्यूट करके OH लगता है वहां पर। तो बोरान वहां पर अटैच होता है जहां लेस सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहां पर 2 मोर सब्स्टिट्यूटेड एरिया है, ये दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एरिया और दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड एरिया। तो जहां लेस सब्स्टिट्यूटेड एरिया होगा वहां पर OH लगेगा। तो क्या कंडीशन हो जाएगी ना, जब प्रोडक्ट बन जाए कैसे बनेगा ये बन गया R। दूसरा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R CH3 twice CH CH OH CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो इस चीज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमको रिएक्शन का बेस पता है, बेस मालूम है, तो हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल को लाइक करते रहिए। आज बहुत दिनों बाद मैं तो आया हूँ चैनल पे आपके। थोड़ा सा पढ़ते रहिए बेटा, तो आपका एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जाम आसानी से हो जाएगा। तीसरा एक और एग्जाम्पल बता देते हैं आपको ऐसे ही नॉर्मली। सपोज दिस इज हियर
ब्यूटीन 1, दिस इज 1 2 3 4, 1 ब्यूटीन R, ब्यूटीन 1, यहां पर अगर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होगी, रिएजेंट रखते हैं BS3 टेट्राहाइड्रोफुरान H2O2 बेस दिस वन। तो कहां पर OH के जुड़ने के चांसेस, जहां एल्कोहल यहां से बनेगा, एल्कोहल यहां से बनेगा, यहां H जुड़ेगा और यहां OH जुड़ेगा। दिस इज सिन एडिशन, पहले मैं बता चुका हूं, सिन एडिशन फ्रॉम सेम साइट। तो सिन एडिशन में एक प्रोडक्ट क्या बना देगा, मैं प्रोडक्ट नीचे लिख रहा हूं उसका, देखिए CH3 CH2 CH2, सॉरी ये ऐसे होगा, ऐसे CH2 CH2OH, तो दिस इज ब्यूटेनॉल 1, ब्यूटेनॉल 1, ये हो गया प्रोडक्ट। तो आप इस ट्रिक से आप प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लोगे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद फिर दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, तो थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं काम को, ठीक है। अभी मैं इसके बाद ये एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा आपको मेरे इसी चैनल में, इसी वीडियो में, ठीक है, इसके जस्ट बाद। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं दूसरा काम, और इसको सॉल्व किया जाए। दो चार जो प्रॉब्लम्स है सामने आपकी, कुछ आप लोग सॉल्व करें, कुछ मैं सॉल्व करें। इसको मैं मिटा देता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पेंटेनॉल 1। सर ये जो आप जो बता रहे हैं, सॉरी ये जो आप जो बता रहे हैं, ये क्या वेबसाइट है क्या मार्केटिंग वाला बता रहे हैं? पेंटेनॉल या 1 पेंटेन, राइट। अब ये बना कैसे, अब रिएक्शन आपको रिवर्स है, ये यहाँ पर लगेगा, इसका मतलब यहाँ पर डिफिशियंसी रही होगी। तो जो रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है, वो हमको ये बनाना है। रिएक्शन हम इधर से स्टार्ट करते हैं, तो हमको स्टार्टिंग मटेरियल लेना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग मटेरियल है, राइट। अगर स्टार्टिंग मटेरियल ले लेते हैं तो क्या आता है, THF BS3 THF H2O2 OH। यहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूटेड एरिया है, यहाँ पर हमारा बोरान रेड होगा, बोरान सब्स्टिट्यूट होकर OH रहेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन ऐसे बने, इसका स्टार्टिंग मटेरियल ये ये और ये सेम 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पेंटेनॉल या 1 पेंटेनॉल, कुछ भी कह सकते। दूसरा मटेरियल क्या है, तो ये आपका दूसरा क्या है, 2 मेथिल 3 पेंटेनॉल। अब 2 मेथिल 3 पेंटेनॉल, 2 मेथिल 3 पेंटेनॉल, 3 पे क्या है, OL लगा। हम ऐसे बना देते हैं, ये जो हमें बनाना है रिएक्टिव मटेरियल क्या है, जो हमको, ये दिस इज प्रोडक्ट। तो इसके लिए हमें स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेते हैं, चूंकि OH लेस सब्स्टिट्यूटेड एरियाज में ऐड करना है, तो यहाँ पर होगा डबल, राइट। तो रिएक्शन को ऐसे वैसे
करेंगे, यहाँ पर OH लगेगा, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एरिया, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो क्या करेंगे यहाँ पर, रिएक्शन को ऐसे प्रोसीड करेंगे, पीएच तो इस तरह से आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दोनों बना सकते हैं। अगर आपको इसका बेसिक मालूम है कि रिएक्शन बनती कैसा, रिएक्शन एग्जैक्टली होती कैसे, क्लियर? तो ये 2-3 प्रैक्टिस कर लेना आप लोग भी, फिर मैं कभी डिस्कस कर दूंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर आगे फर्दर बढ़ते हैं, एक रीजन डिस्कस करेंगे और CBSE पे आते हैं, CBSE पैटर्न पे आते हैं। क्योंकि इस समय कोरोना पेंडेमिक की वजह से पूरा विश्व परेशान, कहीं पर वैक्सीन है तो प्रॉपर सप्लाई नहीं, कहीं पर मेडिसिन तो है पर टाइम से मिल नहीं पा रही, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, बल्क में ऑक्सीजन अवेलेबल भी है पर डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के चलते पब्लिक बहुत परेशान है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऑक्सीजन की कमी है, प्रोडक्शन की कमी ऑक्सीजन, ऐसा नहीं है, पर प्रॉपर वे में कहाँ कंजम्पशन इसका होना चाहिए वो नहीं होता। हॉस्पिटल में हम सप्लाई नहीं दे पा रहे, स्टोरेज करा दे रहे हैं। हालांकि स्टोरेज के बारे में भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि स्टोरेज करके करेगा क्या, यूज़ तो उसको उसी में होना है, ऑक्सीजन जहाँ डिफिशियंसी होगी भैया यूज किया जाएगा। तो ये भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ प्रॉब्लम तो चल रही है। इस प्रॉब्लम चलते कॉलेज वाले सब बंद, बच्चे कहीं नहीं बैठे घर पे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ऑनलाइन में आप अपनी प्रॉब्लम नहीं पूछ सकते, आप जब तक आप मैसेज करोगे प्रॉब्लम्स का तब तक वहाँ दूसरी बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, पर ये फेस करनी पड़ेंगी आपको कुछ समय के लिए, और ऐसे ही ऑनलाइन आप पढ़ते रहिए। बाकी भी चैनल है ना आपके लिए, केमिस्ट्री आप आराम से गजब मिलेगी आप, बशर्ते पूरा वीडियो देखना। वीडियो अगर पूरा देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं देखोगे तो समझ में भी नहीं आएगा। क्लियर? ओके, जय बाकी बिहारी।